राजेंद्र नगर में जो कुछ हुआ वो देश ने देखा। राजेंद्र नगर के हालात सबने समझे और ये समझा कि छात्रों के साथ जो कुछ तस्वीर सामने निकल के आई वो बेहद चौंकाने वाली भी थी और समझाने वाली भी थी कि सिस्टम की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। राउस आईएएस स्टडीज सर्कल बड़ा इंस्टीट्यूट है यहाँ का, और ऐसे में यहाँ पर नियमों की धज्जियां इस तरीके से उड़ाई जा रही थी कि बेसमेंट पर चल रहा था लाइब्रेरी। तमाम छात्र वहाँ बैठ के पढ़ रहे थे और ऐसे में रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से दिल्ली के अंदर बेसमेंट को आप बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटीज़ के, एनओसी के यूज़ नहीं कर सकते, और इसीलिए एमसीडी ने इस पर सवाल भी उठाए और जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जो रिपोर्ट थोड़े दिन में आएगी। लेकिन सबके बीच देखिए ज़रा आक्रोश, छात्रों का गुस्सा किस तरीके से यहाँ पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। तमाम छात्र ये कहते नजर आ रहे हैं कि राजनीति मत करिए, सिर्फ बात करिए। बात इस बात की करिए कि कैसे हम लोगों को जस्टिस मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा। लगातार जो इंस्टीट्यूट्स के नाम पर दुकानें चलाई जा रही हैं, आखिर किस तरीके से उनको रोका जाएगा, और जो हादसा हुआ है आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या रोकथाम हो सकती है, इस पर विचार किया जाए। तो लोगों से, छात्रों से, आम जनता से ज़रा समझ लेते हैं कि कल के इंसिडेंट के बाद, कल के हालात के बाद, कल की तस्वीर के बाद आखिर जो आक्रोश फूटा है, छात्र चाहते क्या हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले में अपने आप को देखते हैं और क्या सोचते हैं, कब उनको इंसाफ मिले, कैसे एक नई तस्वीर पेश हो और कैसे उन छात्रों को इंसाफ मिले जो लगातार अब इस बात की डिमांड करें। ज़रा चलते हैं और छात्रों से समझ लेते हैं कि आखिर इन सब के बाद दिल में क्या है, जुबान पे क्या है, किस तस्वीर के साथ वो अपने आप को सबके सामने रखते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं हूँ। छात्र यहाँ पर जमघट लगाए हैं, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, सवाल से वित्ता है। आपको लगता है कि शायद जो कल हुआ उसके बाद देश में आंखें खुल जानी चाहिए, कोचिंग सेंटर का नेक्सस? कल हुआ है, पहले भी हो सकता था, आगे भी होता रहेगा अगर कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लेते हैं तो। बेसमेंट में आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ चला रहे हो, सीधा सीधा बाईलॉज है दिल्ली में जो बिल्डिंग बनाते हैं उसके, कि आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चला सकते। कैसे चला रहे हैं ये लोग? एमसीडी की आंखों पे पट्टी बंधी है। फायर की एनओसी नहीं थी? एनओसी वो तो पता चलेगा, लेकिन आप देखो ना हालात, लाइब्रेरी कैसे चल रही है, एमसीडी को पता नहीं। सर, बड़े दुख की बात है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र यहाँ आते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ उनको कोई सेफ्टी नहीं दी जाती है। हाल फिलहाल ही अभी 6-7 दिन पहले ही नीलेश राय नाम के व्यक्ति ने करंट लगने से अपनी जान वहाँ गंवा दी है। और आज आप देख रहे हैं राउ आईएएस में 3 बच्चों की मौत हो गई है पानी भरने से। इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है, आंकड़ा छुपाया भी जा सकता है। और बिल्कुल मैं युवाओं के साथ खड़ा हूं, युवाओं के साथ खड़ा रहूंगा और आगे भी लड़ता रहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। ये तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे होंगे आपको, यही पढ़ते हैं अभी, पढ़ाई करते जी सर, यही पढ़ते हैं, अभी काफ़ी टाइम हो गया। कभी इसके अंदर जाना हुआ आपका? 2-3 बार हुआ है मेरा। बेसमेंट में जाना हुआ कभी आपको? बेसमेंट में कभी जाना नहीं हुआ मेरा, फर्स्ट फ्लोर पे अधिकतर जाना। कितने बड़ा इंस्टीट्यूट है अगर कहा जाए? इंस्टीट्यूट तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पुराना भी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है सर। और लाखों रुपए आप लोग देते होंगे यहाँ? बिल्कुल, उसकी फीस भी लाखों में ही है तकरीबन। कई बार आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? बच्चों की जान चले जाने के बाद भी जो है वो कोई ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से बयान नहीं आता, कोई सेफ्टी नॉर्म्स की बात नहीं करता, कोई आप लोगों से आकर बात करने को तैयार नहीं है। लग रहा है कि सिर्फ हम आके पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लग रहा है सर, अब तो लग रहा है कि मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ, लग रहा है कि यहाँ रह रहे हैं, हमारा फिर अथॉरिटी कौन लेगा, हमारी सेफ्टी कौन देखेगा यहाँ। अब जब यहाँ की लोकल अथॉरिटी हमारा साथ नहीं देंगे, और इनको भी थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा पॉलिटिसाइजेशन भी हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की हो जाए तो पता चले कि अथॉरिटी कौन लेगा, कौन क्या है, कंपनसेशन का क्या है, आगे क्या है, तो वो थोड़ा समझ में आएगा आगे। क्या आपको लगता है कि अभी तक किसी भी नेता की तरफ से आकर, खासकर सरकार की तरफ से, कोई इस प्रकार का बात नहीं आई कि कंपनसेशन की बात की जाए, आप लोगों से बातचीत की जाए? अभी कुछ हुआ? सरकार की तरफ से तो कोई नहीं। एक मिनट इधर आ। मैं ये कह रहा हूँ सर, इतना टाइम है किसी के पास? स्टूडेंट पूरे दिन ऐसी की तैसी कराते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट को सही बताऊँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, घर से कैसे पैसे आते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं वो लोग, लाइब्रेरी की फीस कैसे दे रहे हैं, किसी को भी यहाँ नहीं समझ आ रहा है। उन लोगों को सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा बैठाना है। आके नीचे बैठ के अगर धरना दे देंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हो अनटिल अनलेस कि किसी बड़े आदमी के ऊपर ये चीज़ नहीं आती है। यहीं पे किसी एमपी या एमएलए का बच्चा अगर पढ़ रहा होता और उसका अगर ऐसा कुछ हो जाता तो यहाँ पे अभी क्या कुछ नहीं हो जाता। हम लोग, आप लाइव स्टूडेंट से बात करो ना, तो सर इनसे बात करो। आप कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से। घर वालों से सुबह से कितनी बार बात हुई? कितनी बार घर वालों ने कहा कि भैया तुम ठीक हो, वहाँ के हालात कैसे, कितनी बार पूछा? एक बार मम्मी का फ़ोन आया था सुबह 5:30 बजे जब उन्होंने न्यूज़ देखी,
बस मैंने बताया मैं ठीक हूँ। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं यहीं पढ़ता हूँ, करोल बाग में रहता हूँ। बात करना चाह रहा कई बार आपको लगता है कि इतना पैसा देने के बाद भी अगर इतना पैसा देने के बाद भी सिक्योरिटी सर मेरा किसी दूसरी रीजन से खड़ा हूँ। आप बात गलत कर रहे हैं। आप जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हो, पैसा और ये यहाँ सर ये एक इशू है। हम प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। हम सबसे अवेयर यूथ है कंट्री के, जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। जिनको अवेयर है उनको पता है। बाकी बात नहीं। आपका मुद्दा क्या है? आप अपना मुद्दा समझ नहीं पा रहे सर, आप प्रॉब्लम नहीं पकड़ रहे। आपको रूट कॉज प्रॉब्लम का समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। ये इतने दिन का जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, या डिसमैनेजमेंट, हमारी आपकी गलती नहीं है। ये जो प्रशासन की, एमसीडी की, जिसकी भी आप गलती मान के चल रहे हैं रूट कॉज की तरफ पे, आप उससे एक बार ये जाके पूछिए कि ये 7 दिन 8 दिन जितने दिन ये चलेगा, उस चीज का इम्पैक्ट। इस टॉपिक को आप यहाँ से खड़े होकर इसके जरिए ठीक है। कई लोग अपने हिसाब से बात करते हुए नजर भी आते हैं और शायद गुस्सा भी है, इसलिए इमोशंस आपको अलग अलग नजर आएंगे। कहाँ पढ़ते हैं आप? नेक्स्ट IAS में सर। आपको लगता है शायद जितने इंस्टीट्यूट्स हैं सबके बेसमेंट में यही हालात है? सब जगह यही हाल है सर। ये तो फिर भी कोचिंग की लाइब्रेरी थी सर, आप नॉर्मल प्राइवेट लाइब्रेरी देख लो, सब में यही हाल है। बिल्कुल जो है सर, सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है वो MCD की है सर। MCD से बड़ा कल्प्रिट कोई नहीं है यहाँ पर। सिंपल सर, आप देखोगे यहाँ 10 बार MCD आती है। ये यहाँ पे ठेला चाय वाले सारे लगाते हैं, 10 बार आती है, 10 बार हफ्ते लेके जाती है दिन में। लेकिन एक बार भी आप दिखा सकते हो अगल बगल जितना पानी जमा है, ये सारा चीज़ जो है। कल कितना फुट पानी था यहाँ पर? सर यहाँ पर घुटने तक पानी था। और अमूमन बरसात के बाद ऐसे हालात ऐसा ही होते हैं सर, हर बार का यही हाल है। कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 8 महीने से रह रहा हूँ लगभग 8 महीने से सर। रह जी रहे सर। हैं। और कम से कम 2-3 महीने से बरसात तो हो रही है, जुलाई से। बिल्कुल सर, यही हाल है। बिल्कुल 2-3 महीने से यही हाल है, हर दिन का यही हाल है। हमें कोचिंग पूरा घूम के जाना पड़ता है। मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि उन्होंने कई बार MCD में कंप्लेंट डाली कि यहाँ से। मैंने भी डाली है सर MCD में कंप्लेंट, मैंने भी मेल किया है, सब चीज़ किया है, एक रिप्लाई नहीं आता सर। ट्वीट किया है सर, मैं बाकायदा दिखा सकता हूँ आपको, एक रिप्लाई नहीं आता है सर। जब बारिश होती है, ये सबसे मेन प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ना ये बाजीराम, ये चौक बाजीराम चौक कहलाता है सर। यहाँ पर आप देखिएगा पानी इतना भर आता है कि गाड़ियाँ घूम के जानी पड़ती है। ये हाल होते हैं सर। सबसे बड़ा कल्पिट अगर कोई है सर वो तो MCD है। यहाँ पर सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में अगर देखा जाए सर, बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। कहाँ से आए सर? मैं यहीं पे रहता हूँ। यहीं रहते हैं जी। आपको लगता है कि शायद जितना गुस्सा इन लोगों के अंदर आया इस समय, ये गुस्सा इसलिए भी है कि कल अपनों को खो दिया इन लोगों ने? नहीं, ये बहुत जेन्युइन गुस्सा है। और आप देखो, सबसे पहले तो इस ऐसे सेंसिटिव मैटर पे पॉलिटाइजेशन नहीं होना चाहिए। जो राजनीति हो रही है, आप एक AC कमरे में बैठ के एक ट्वीट करते हो और इन बच्चों के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी लैक कर रहे हैं इन बच्चों के पास, वो भी इन बच्चों को नहीं मिल पाता है। ये बच्चे कितने स्ट्रगल के साथ यहाँ आते हैं, उनकी फैमिली कितनी अभी क्या उन पे बीत रही है। जिनका फ़ोन नहीं मिल पा रहा था, वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे थे। कितना सेंसिटिव इशू है और पॉलिटिकल लोग इसको पॉलिटिकल एजेंडा देने में लगे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर कोई कल पार्टी या फिर कोई ऐसे मंत्री का बेटा यहाँ पे पढ़ रहा होता तो शायद चीज़ें आज कुछ और होती। लेकिन ये बच्चे कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे आते हैं, इनके पेरेंट्स कितने मुश्किल से इनको फंड कर पाते हैं कि आके। और सबसे प्रीमियम, ये आप दिल्ली के सबसे प्रीमियम जगह पर खड़े हैं जहाँ पे सबसे प्रेस्टिजियस आपके कोचिंग्स हैं, और वहाँ पे भी बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं, तो ये बहुत ही बड़ी निंदनीय घटना है। ये वो तबका है जो देश का भविष्य बनाता है। आप लोग शायद आने वाले समय में देश का भविष्य तय करने वाले लोग हैं, और अभी ये सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम के सामने, सिस्टम की स्थिति देखते हैं तो लगता है कि बदलाव सच में बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो सड़क पर हैं, पिछले 3-4 दिन पहले एक और ऐसी घटना हुई थी। एक बच्चा जिसको इलेक्ट्रिक करंट लगने से जिसकी मौत हो गई थी। आए दिन आप देखते हैं दिल्ली में पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, दिल्ली में मौत भी फ्री है। आजकल मौत बढ़ रही है। कभी भी किसी बच्चे का कहाँ डेथ हो जाएगा इसकी कोई मतलब गारंटीड नहीं है। कोई लाइब्रेरी में मर जा रहा है, आप क्या जवाब दोगे कि आपका लड़का लाइब्रेरी जाते हुए मर गया, लाइब्रेरी से आते हुए मर गया, लाइब्रेरी में पढ़ते हुए मर गया। मतलब सबसे सिंपल चीज़ हो गया है कि आज बच्चों के साथ इतनी बुरी चीज़ें हो गई हैं कि बच्चों को अपनी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है और वो ऐसे ही भटक रहे हैं। ऐसे केवल दूर आइए, पैसा खर्च करिए, और पैसा खर्च करने के बाद आपकी सफलता आपके ऊपर तय करती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा यहाँ कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। ये स्थिति देखिए ज़रा, यहाँ पर आप तमाम छात्रों को देख रहे होंगे। सभी छात्र यहाँ पर इकट्ठे हैं, मौजूद हैं। सिर्फ इनका ये एजेंडा है कि किसी भी कीमत पे न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। आपको लगता है कि जितना गुस्सा सुबह से आप लोगों के चेहरे पर है, घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे, क्या कह रहे हैं घर वाले? घर वाले तो फिलहाल बहुत चिंता में है, टेंशन में है, हमें वापस बुलाने की तैयारी में है, क्योंकि यहाँ पे इतनी फ़ीस पे करने के बाद रेंट यहाँ पे बहुत स्काई रॉक टिकटिंग है। लाइब्रेरीज में 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पे फीस हम पे करते हैं, तो भी कोई अमेनिटीज़ नहीं मिलती, कोई सेफ्टी नहीं है। ड्रेनेज का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। सिर्फ आधे घंटे की बारिश में यहाँ पे पानी भर जाता है। आप वायरिंग भी चेक कर लो,
मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे कोई पोल्स नहीं होते, कोई वायरिंग नहीं है, सब अंडरग्राउंड चलता है। ड्रेनेज वहाँ पे प्रॉपर है, वहाँ पे तो 5-5, 6-6 दिन बारिश चलती तो भी पानी नहीं भरता। यहाँ पे केवल आधे घंटे के बारिश में यहाँ पे पूरा पानी भर गया और कोचिंग में बच्चे यहाँ पे फंस गए। यहाँ पे जो लाइब्रेरीज होती है वो सारे अंडरग्राउंड ही है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ अंडरग्राउंड है। यहाँ पे तो केवल कुछ पीजीज भी अंडरग्राउंड है, बच्चे वहाँ पे रहते भी है, सिर्फ लाइब्रेरी पीजी भी है। करोल बाग में आप चेक करो, अभी पीजीज भी अंडरग्राउंड है। आप समझ रहे होंगे कितना गुस्सा, कितना आक्रोश, कितनी मजबूरियां और किस तरीके से अब तमाम ये छात्र कहते नजर आ रहे हैं कि इन परिस्थितियों के बाद सच में सोचना पड़ेगा।